क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 2018 में 4 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? इन एन एपी इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एस एन इक्वल टू कितना है? 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे चाहो तो नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी हमें एन दिया हो तो उससे एन निकालने का, एन टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है? वो होता है एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये है हमारा फार्मूला। आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो एस एन तो मुझे पता है, एस एन माइनस 1 कैसे निकालूं? तो इसी इक्वेशन में क्या लिख रहा हूं मैं? पुटिंग एन इक्वल टू एन माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या रख रहा हूं? एन की जगह एन माइनस 1। तो एस एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 3 और ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और ब्रैकेट में एन माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं। देखो तो 3 ऐसे ही रहा, यहां से कितना आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2n। और यहां से कितना आएगा? प्लस का 5 अंदर गया तो 5n माइनस 5। इस 5 की इससे मल्टीप्लाई, इस 5 की माइनस 1 से। इसको अब 3 को अंदर भेज दो बारी बारी से, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? एस एन माइनस 1 कितना आएगा? देखो 3n स्क्वायर तो एजिटीज रहा, इसके जैसा कुछ है ही नहीं। देखो 5 माइनस के 6n में से प्लस के 5n गए, तो मतलब प्लस माइनस का n बचेगा, सिर्फ माइनस का n। और यहाँ देखो 3 में से माइनस 5 गए तो माइनस का 2। तो ये हो गई इक्वेशन 2। इन दोनों वैल्यू को अभी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं, जो an है मेरा। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या है? an इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एस एन कितना है? 3n स्क्वायर प्लस 5n आ गया यहाँ तक, और माइनस लगा के ब्रैकेट का यूज करना। क्या लिखना है? ये 3n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 2। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ से an, तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का n और ये भी प्लस का 2। तो देखो इस 3n स्क्वायर से ये 3n स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से an इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3n और प्लस का ये n, तो मतलब 6n प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है? इसकी जो kth टर्म है वो कितनी है? 164। तो अगर मैं n को k से रिप्लेस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि भाई जो n टर्म होती है वही, और n को k से रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? रिप्लेस n इक्वल टू k। तो यहां से k टर्म कितनी हो जाएगी? a इंटू k इक्वल टू 6k प्लस 2। क्लियर है यहां तक? अब इसी a की वैल्यू दी हुई है, k टर्म की वैल्यू कितनी है? 164। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 164 इक्वल टू 6k प्लस 2। अब ये 2 कहाँ आएगा? यहाँ माइनस में, तो कितना आ जाएगा? ये 164 माइनस 2 इक्वल टू 6k। तो यहां से कितना आ जाएगा? 162 इक्वल टू 6k। अब यहां से कितना आ जाएगा? 162 अपॉन 6 इक्वल टू k। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो k डायरेक्ट सीधा आ जाएगा। तो ये आ गया k इक्वल टू 6 दूनी 12, 2 बारी में 4 और 2 6 सत्ते 42। तो k की वैल्यू 27 होगी। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर का। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 21 क्वेश्चन करा चुका हूं, और एपी के मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके नोट डाउन करना। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको भी करवा चुका हूं। हार्डली मैंने 25-25 या 30-30, 20-20 क्वेश्चन करवाए हैं, उनको भी जाके देखो। अगर आपने मेरे यही क्वेश्चन देख लिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई एग्जाम्पलर, कोई आरडी शर्मा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रीवियस ईयर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को कर लो, 80 आउट ऑफ 80 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।